बल प्राप्त कैसे करना है, ये आज आप सीखना है, बहुत ज़रूरी है। आप तो शरीर के लिए बल अच्छी तरह प्राप्त कर लेते हैं। शरीर के लिए बल चाहिए तो अच्छा बिरयानी खा लेते हैं, बहुत अच्छा खाना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और बॉडी को बल प्राप्त कर देते हैं, बदन को। लेकिन आत्मा को, मन को बल प्राप्त करना कैसा है पता नहीं। ये किसी को पता नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम सारा मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, चर्च जाते हैं और मस्जिद जाते हैं, किधर भी जाते हैं। लेकिन हम मन को मन को शक्ति प्राप्त करना, दैट इज आत्मा को शक्ति प्राप्त करना कैसा है समझे नहीं। मन को और आत्मा को शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारा वाक्य अंदर जाना है, बहुत सारे परमेश्वर के कार्य अंदर जाना है, पर परमेश्वर के बारे में बहुत सारा चीज़ अंदर जाना है। उदाहरण ये है, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ, ये गाना जो अभी गाने हैं, गाना सुने हैं, ये सारा गाना अंदर जाते हैं और बहुत सारा गाना हमारे है, 12 एटलीस्ट 1 डज़न गाना है। ये गाना सब अंदर जाते तो आपको शक्ति मिलता है। परमेश्वर के वाक्यों से आपको परमात्मा, आपको आत्मा को, आपके मन को बल मिलता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है, जब भी आपके ज़िंदगी में तकलीफ़ आता है, प्रॉब्लम आता है, तो ये वाक्य जो आत्मा को शक्ति देता है, वो उठ के आपको स्ट्रांग बना के, आपके आत्मा को और स्ट्रांग बना के, वो तकलीफ़ को, वो वीकनेस को ओवर पावर करने का शक्ति देता है। तो ये अगर हम आप अंदर नहीं डालते हैं, तो आपका आत्मा शक्ति नहीं पाता है, आपका आत्मा बल नहीं प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ आ जाता है, आप टूट जाते हैं, रोना पड़ते हैं, सब गिर जाते हैं और बोलते हैं ज़िंदगी गया, कुछ भी नहीं है, अभी नहीं जी सकता है। ये कैसे ये सिचुएशन आ जाता है? आप बचपन से क्या अंदर डालते हैं, उसके हिसाब से चलता है। आपको बोलेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मेरी कहानी ही बोलता हूँ। देखिए, मुझे बचपन में मेरे पिताजी क्या कर दिया मालूम है? मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा दिया। किस में? ये अयप्पा पूजा में आप लोग नॉर्थ में सुने होंगे, नहीं मालूम, ड्रम चलाते हैं, चंडा बोलते हैं, टक 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 मारते हैं। बहुत इफेक्टिव है वो गाना, वो ड्रम। बहुत सारे लोग खड़े होके चंग 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 भी करते हैं, ड्रम करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है, दिल को बहलाता है। तो ये मेरे पिताजी छोटे उम्र से ही, मैं जब 5 साल 6 साल था, तभी से मैं उसका इंटरेस्ट हूँ सुनने का। उसमें सब लगा दिया मुझे, उसमें सब लगा दिया मुझे। वो सारा गाना, वो सारा पूजा पाठ, ये सारा चीज़, वो सब कर करके उसके अंदर घुसा दिया मुझे। तो इस ऐसा घुस के क्या हुआ, जब प्रॉब्लम आया, जब मुझे प्रॉब्लम आया, मैं फेस नहीं कर सका, टेंशन हो गया मैं। प्रॉब्लम आ गया तो मुझे कुछ भी नहीं कर सका, मैं टूट गया, आत्महत्या तक करने के लिए गया। क्यों? क्योंकि आप नीलेश जी, आप वीडियो वीडियो बंद कीजिए। नीलेश, अच्छी बात है, वॉकिंग में सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो बंद कर दीजिए, डाइवर्ट होता है लोगों को इधर। वीडियो बंद कीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या होता है, ये ये वाक्य, जो वाक्य नहीं अंदर जाता है, परमेश्वर का वाक्य, बहुत सारा रास, ये गाना, ऐसे वाले बातें, परमेश्वर के बातें बहुत सारे अंदर नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, आपको जब वीकनेस हो जाता है, उस टाइम पे खड़ा होने की शक्ति नहीं मिलता है, आपका आत्मबल टूट जाता है।
इसलिए आप ऐसा वैसा गाना, ये भक्ति मार्ग ये सब दिखा रहे हैं, वो सब जाके फ़ायदा नहीं। आपको वाक्य के अंदर जाना है। परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा का शक्ति कौन है, और परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करेगा, विघ्नेश्वर क्या करेगा, परमात्मा का शक्ति क्या करेगा, ये सारा चीज़ आपके अंदर जाते रहना है। ये आपके आत्मा को बल देता है। ये आपके आत्मा को बल देता है। नहीं तो नहीं, बल बल नहीं मिलता है, आप टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को और परमात्मा को शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके गहराई बातें अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। చూడండి, ఈరోజు నేను ఏదో చెప్తానో, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఏమి లోపల పెడతారో, ఏమి లోపల మీరు ఇస్తారో, అదే మీకు పనిచేస్తుంది. మీరు దేవుడి వాక్యం, లేదంటే మంచి కార్యాలు, మంచి మాట, దేవుడి గురించి మాడిన మాట, అన్ని రహస్యాలు, ఈ లోకంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరిగిందో పరమంతుడితోటి, దాని ఏమేమి అర్థమైందో అదమన్నీ మీ లోపల తీసుకొని, మనకు విఘ్నేశ్వరుడు ఏమేమి శక్తి ఇస్తారో లోపల తీసుకొని, ఇదన్నీ లోపల తీసుకొని మీరు వెళ్ళలేదంటే, మీరు మనసు దానిలో శక్తి పడదు. అప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అంతే, బ్రేక్ అయిపోతారు మీరు. అందుకే అది అలా అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలా? పరమంతుడు కూర్చున్న మాట, విఘ్నేశ్వరుడు కూర్చున్న మాట, పరమాత్మ శక్తి కూర్చున్న మాట, దానికి కనెక్టెడ్ పాటు ఇదన్నీ లోపల వెళ్ళాలి. అన్నీ లోపల వెళ్తే మీకు చాలా శక్తి వస్తుంది, శక్తి పొందుతారు. అప్పుడు ఏమి ప్రాబ్లం వస్తే కూడా మీరు ఫేస్ చేస్తారు, దానికి హ్యాండిల్ చేస్తారు, సక్సెస్ఫుల్గా మీరు జీవితంలో వస్తారు. లేదంటే మీకు రోగాలు వచ్చేసింది, మీకు వీక్నెస్ వచ్చేసింది, మీకు డబ్బు లేదు అని చెప్తారు, అన్ని కష్టాలు, అన్ని కార్యాలు, చెడు శక్తి తీసుకొచ్చేసింది. దీని నుంచి రక్షపడాలంటే ఏమి చేయాలా? ఆత్మకు శక్తి చేయాలి. నా చిన్నప్పుడు నా నాయన నాకు ఏం చేశారంటే, ఇలాగున్న ఈ చెండ, ఈ అయ్యప్ప డ్రమ్ము, ఇదన్నీ నాకు లోపల తీసుకొచ్చారు. కానీ అదన్నీ లోపల తీసిన తర్వాత ఏమి అయిందంటే, బెనిఫిట్ రాలేదు. మనసుకు శాంతం, సమాధానం ఏమీ రాలేదు. ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చిందో అప్పుడు పడిపోయాను. సూసైడ్ చేయడానికి వరకే వెళ్ళిపోయాను. అందుకే ఇది నేర్చుకుని చెప్తాను, ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చెప్తాను. మీ లోపల మంచి మాట వెళ్తే అది చాలా మంచిది, చాలా బెనిఫిట్ ఇస్తుంది మీకు. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి. अब देखिए, इसलिए आप बहुत कुछ समझना है, विघ्नेश्वर के बारे में बहुत कुछ समझना है, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ समझना है, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ समझना है, सच्चाई समझना है। विघ्नेश्वर का जो देखिए, मैं बोलते रहता हूँ, अगले महीने बहुत बड़ा हंगामा होएगा आपके मुल्क में, हमें मालूम है। विघ्नेश्वर का विनायक चतुर्थी बोल के धूमधाम होएगा, गाना होएगा, डांस होएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन उससे आपको शक्ति नहीं मिलेगा, उससे आपका आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगा। वो सब एंटरटेनमेंट है, ठीक है, अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा पिक्चर बनाएंगे, सब कुछ ठीक है, वो सब एंटरटेनमेंट है, ठीक है, लेकिन वो आपको आत्मा को बल नहीं देता है। आपका आत्मा को बल क्या देता है मालूम है? विघ्नेश्वर कौन है, क्यों इसका सर गया, कैसे हाथी का सर रखते हैं लोग, क्यों रखते हैं, इसका पीछे का सत्य क्या है, और परमात्मा का शक्ति क्या है। विघ्नेश्वर क्यों नंगा हुआ और पढ़नी में ऐसा रख दिया, साउथ इंडिया में एक बड़ा मंदिर में, बड़ा पहाड़ में ऐसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इसका कारण क्या है। वैष्णविज्म क्या बोलता है, शैविज्म क्या बोलता है, शैविज्म का शक्ति क्या है, ये क्या क्या बता रहे हैं, ये सारा चीज़ अंदर लेना है। ये अंदर लेने से आपको शक्ति मिलता है। मैं बोलता हूँ, सारा बाकी भक्ति गाना, ऐसा वैसा ड्रामा, ये पूजा, ये पूजा पाठ, ये सब बाहर करते हैं ना, रीति रिवाज जैसा कर देते हैं ना, उसमें आपका आत्मा का बल नहीं मिलता है। आत्मा का बल किस में मिलता है? वाक्य में मिलता है। जो परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में, परमात्मा के शक्ति के बारे में जो भी चीज़ आपको मिलता है अंदर, उसमें आपको शक्ति मिलता है।
देखिए आज के ये बात जो मैं बोलता हूँ, उसका भी मैं एक अच्छा थंबनेल बनाया, क्योंकि सुबह-सुबह बात किया परमेश्वर सुबह बात करते ही मैं क्या करता हूँ, ये तमिल में एक 10 मिनट तो जो भी बोला है वो बोल देता हूँ, और तमिल में मैसेज भेजने के लिए एक थंबनेल बना देता हूँ, वो सब मैम ही करती है, सुबह-सुबह। हमारा काम यही है। और प्रार्थना परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर के बात करने के बाद, उस दिन में क्या सब्जेक्ट बोला, उसका थंबनेल बनाते हैं, मैम बनाती है, सब कुछ बना के डाल देती है, और तमिल में मैसेज जा रहा है ये सुबह, और आपके लिए आधा घंटा का मैसेज अभी तेलुगु और हिंदी में इसमें आएगा। ये मैसेजेस सब सुनिए, सॉरी, ये मैसेजेस सब सुनिए, बहुत सारा मैसेजेस है, और आप इसको यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, पुराना मैसेज बहुत सारा सुनिए, टाइम मिलते टाइम सब सुनिए। क्यों? क्योंकि वो शक्ति देगा आपको, वो बल देगा आपको। दुनिया का सारा चीज, सिनेमा का गाना, पॉलिटिक्स, ये सब आपको वीक कर देगा, आपको दुबला कर देगा, आत्मा को दुबला कर देगा। ये चीज आत्मा को शक्ति बनाएगा। ये फर्क आप समझना है। क्या क्या चीज अंदर डालेंगे, आपका आत्मा दुबला हो जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये पॉलिटिक्स और सिनेमा, ये बातें वो बातें, सीरियल, और दूसरों के साथ बात करते हैं, और आलतू फालतू बातें, अड़ोस पड़ोस के बारे में बातें, घंटों बात करते हैं अड़ोस पड़ोस के बारे में बातें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये सब आपका आत्मा को वीक करता है, वीक। कोई नहीं सिखाता है, बोलते हैं हाँ पूजा कर लो, ये कर लो, अरे उसके बाद क्या क्या बात करते हैं वो सब वीक करता है, किसी को मालूम नहीं। ये सारा चीज, सीरियल, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट और पॉलिटिक्स, ये सारा वीक कर देता है। इसलिए जान पहचान होना चाहिए, कौन सा जाएगा तो दुबला होएगा, कौन सा जाएगा तो आत्मा शक्ति होएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। చూడండి, మీకు ఇది బాగా తెలియాల. ఏమి లోపల వెళ్తే శక్తి వస్తుంది, ఏమి లోపల వెళ్తే చాలా వీక్ అయిపోతారు, అది తెలుసుకోవాలా. సినిమా, డ్రామా, సీరియళ్ళు, ఇన్స్టాగ్రాము, ఫేస్బుక్, దాని తర్వాత అడోస్ పడోస్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలా. ఎంత గంటలు మీరు మాట్లాడతారు నేను చెప్పండి, ఎంత కార్యాలు వేస్ట్ చేస్తారు టైం, ఎంతెంత కార్యం, ఈ చెత్త కార్యాలు మీరు లోపల పెడతారు. ఇదేమి అవి తండ్రి, ఇది అన్ని లోపల వెళ్తే 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 మీరు చాలా వీక్ అయిపోతారు. అందుకే మీరు ఏమి ఫేస్ చేయడానికి కావదు. కొంచెం డబ్బు తగ్గిపోయిందంటే కష్టం, ఏ కొంచెం రోగం వచ్చిందంటే పెద్దదాయి చేస్తారు. అది దాని గురించి మాట్లాడి 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 దానికి పెద్దదిగా చేస్తారు. దాన్ని వీక్నెస్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు దేవుడి గురించి, పరమంతుడి గురించి, విఘ్నేశ్వరుడి గురించి చాలా బాగా తెలియలేదంటే. విఘ్నేశ్వరుడి గురించి ఇదన్నీ తెలియకుండా నెక్స్ట్ నెల వస్తుంది వినాయక చతుర్థి. అందరూ చాలా సెలబ్రేట్ చేశారు, ఫెస్టివల్ అయిపోతుంది, అందరూ తినేసి తినేసి కూర్చుంటారు. దాని తర్వాత అలాగా విగ్రహం చేస్తారు, దానికి వెళ్ళి అక్కడ వాటర్లో పెడతారు, నీళ్ళు పడేస్తారు. దాని తర్వాత పెద్ద భక్తి మందిరం చెప్తారు. కానీ దానిలో ఏమి కూడా లోపల వెళ్ళలేదు, వాళ్ళకి ఆత్మలో శక్తి రాలేదు. అందుకే మీకు ఏ మీద శక్తి వస్తుంది తెలుసుకొని, ఆ శక్తి వచ్చిన కార్యాలు చేయండి. ఏమి చేస్తే వీక్నెస్ తెలుసుకొని అది వదిలేయండి. అలాగా మీరు కంట్రోల్ చేసి జీవిస్తే మీకు మంచిది, మీ జీవితం మంచిది అవుతుంది. ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, దానిలో బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మాట చెప్పకుండా వేరే ఏమేమో మాట్లాడి మీరు వీక్ అవుతూ ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్ మాట చెప్తే శక్తి పెడతారు, బలం అవుతుంది, డబ్బు కూడా వస్తుంది, మనసు కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇదాన్ని తెలుసుకున్నారు మీరు నాకు తెలియదు. देखिए, आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, लोगों को शक्तिमान बनाएंगे, आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो लोग अच्छा शक्ति प्राप्त कर लेंगे, वो लोग काम करेंगे तो आपको इनकम आएगा। लोगों को शक्तिशाली बनाइए, आप भी शक्तिशाली बनिए, अच्छी बात कीजिए, प्रोजेक्ट की बात कीजिए, सबको ये समझाइए कैसे कर्ज से बाहर आना, कैसे बचना, ये सब सिखाइए। आपके लिए भी अच्छा ही है, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। ऐसे अच्छा चीज़ कीजिए ना।
ये ना करके दूसरा पॉलिटिक्स, ये ऐसा बात बोल के आप टाइम बर्बाद करते ना। अभी राजनीति के लोग को पूछो मत, सुबह उठते रात तक यही चलता है चक्कर। धनखड़ क्यों रिज़ाइन किया, वो क्यों वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन किया, क्यों स्पीकर से रिज़ाइन किया, हाँ उसके बारे में बातचीत, इसके बारे में बातचीत, उसको फ़ोन आया, ये आया, वो आया, ये इसलिए किया, वो उसलिए किया, ये आदमी ऐसा किया, वो आदमी आपको क्या मिलता है? आपका आत्मा वीक हो जाता है, समझ लीजिए। आपका आत्मा शक्ति नहीं पाता है। ये दुनिया के मामले को छोड़ दीजिए, वो आपको वीक बनाता है। परमात्मा, परमेश्वर, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के बारे में सोचेंगे, आपका आत्मा स्ट्रांग होता है। और परम प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, आपका स्ट्रांग होता है, जिंदगी भी अच्छा हो जाता है। समझ के आगे जाइए। आप सबको स्वागत है।